श्री विष्णवे नमः। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शेषशय्या रूप की पूजा का विधान है। इस दिन बिना जल, अन्न और फलाहार के व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 यानी कि बुधवार के दिन मनाई जा रही है। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना तक वर्जित होता है, लेकिन गर्मी के कारण अक्सर कई लोग बहुत ज़्यादा प्यास लगने पर खुद को रोक नहीं पाते और पानी पी लेते हैं, जिससे उनका व्रत टूट जाता है। ऐसे में अगर आप यह बताए गए तरीके से पानी पिएंगे तो आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से भीम को 10,000 हाथियों जितने बल की प्राप्ति हुई थी, जिससे वे दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सका था। ये व्रत बाल, वृद्ध और रोगी व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। वहीं अगर व्रत के दौरान पानी के बिना बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा है या फिर प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन इसे ग्रहण करने की एक विधि है जो बताई गई है। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत के नियमों का सही से पालन करने पर ही व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को व्रत के दौरान जल के बिना नहीं रहा जाता तो ऐसे में 12 बार ओम नमो नारायणाय का जप करें। इसके बाद थाली में जल डालें और घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत जल ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे जल ग्रहण करने से व्रत भंग नहीं होता और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। निर्जला एकादशी पर जल, कलश, नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान किया जाता है और निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से जो पुण्य लाभ होता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो लोग नमक का दान करते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है। तिल दान करने से दुख और रोग से मुक्ति मिलती है। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है। जो लोग निर्जला एकादशी पर अनाज का दान करते हैं उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। आइए अब जान लें कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि घर पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर निर्जला एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ कर लें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर दें। इसके बाद उनको जल से अभिषेक करें। फिर चंदन, रोली आदि से तिलक करें। फिर पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई, तुलसी दल, पीले वस्त्र आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी दल का होना अनिवार्य है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी के बिना यह पूजा अपूर्ण है। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी के दिन आप ना ही तुलसी को स्पर्श करें और ना ही तुलसी दल को तोड़ें। आप इसे एक दिन पहले दशमी तिथि को तोड़कर रख सकते हैं और इस दिन पूजा में काम ले सकते हैं। अब भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। इसके बाद पानी से भरा हुआ एक कलश, एक बेना, बांस का पंखा,
एक फल और कुछ रुपए श्री हरि के चरणों में रख दें, जिसे पारण के पूर्व किसी ब्राह्मण को दान करना होगा। पूजा के समय विष्णु चालीसा और भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जाप करें। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। फिर निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। दिन भर भगवत जागरण करते हुए अगले दिन प्रातः काल में फिर पूजा करके ब्राह्मणों को अन्न आदि का दान करें। फिर पारण करके व्रत को पूरा करें। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। अब हम शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, यानी जल पीना मना है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं,
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का ही व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र भीम, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें बताए गए कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।